ये सरासर अन्याय है। कोई इस मासूम बच्चे को परेशान कर रहा है, कोई बच्चे को परेशान कर रहा है। जब मैं खुद नहीं रो रही तो तुम क्यों रो रहे हो? जाओ जल्दी अपने माता पिता को ढूंढो, मेरे पीछे आना बंद करो। मैंने कहा ना कि मैं भविष्य से आई हूँ। अगर आपने मेरे पापा के साथ अपना रिश्ता फिर से जोड़ा तो मेरा जन्म कभी हो ही नहीं पाएगा। इसलिए मुझे आप पर कड़ी नजर रखनी होगी। भविष्य से? बच्ची, मैं अब तुम्हारे पापा से शादी नहीं कर रही। क्या तुम्हारी नौटंकी अब तक खत्म नहीं हुई? मैं सॉन्ग यूनियन हूँ, 8 साल बाद के समय से आई हूँ। ये मेरे पापा हैं और ये मेरी माँ है जो सिर्फ किसी और की परछाई बनकर रह गई। माँ को उस भयानक हादसे से बचाने के लिए मैं आज के दिन वापस आई हूँ ताकि मम्मी पापा की शादी रुकवा सकूं। अब देखो मैं आगे क्या करती हूँ। ये छोटी बच्ची कहाँ से आ गई? अगर तुमने फिर से बकवास की तो मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। मैं कोई गलती नहीं कर रही, मैं सच में भविष्य से आई हूँ। मेरी माँ का नाम यांग जिशाओ है और मैं सॉन्ग यूनियन हूँ। क्या तुम सच कह रही हो? लगता है मेरा यांग जिशाओ का बच्चा बनने का नाटक काम कर गया। इस धोखेबाज पिता ने मेरी बात पर यकीन कर लिया। क्या ये वही अंगूठी नहीं है जिससे 8 साल पहले आपने मेरी माँ को प्रपोज किया था? अंगूठी? प्रपोज किया 8 साल पहले? जियांग छिंगयू, वह 8 साल से तुम्हारे साथ है। क्या तुम उसके साथ थोड़ा अच्छे से पेश नहीं आ सकते? क्या मैंने उसके लिए काफी नहीं किया? वह एक गांव की लड़की है। मैंने उसे मिसेस सॉन्ग की जगह दी है। उसके पूरे परिवार को तो भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए। तुम बस इसलिए उसके साथ हो क्योंकि उसकी शक्ल यांग जिशाओ से मिलती है ना? मुख्य बात यह है कि वह मेरी हर बात मानती है। अगर 8 साल पहले जिशियाओ मुझे छोड़कर दूसरे देश न गई होती तो मैं भला उससे कभी अपने प्यार का इजहार क्यों करता? तो असल में शुरुआत से ही मैं महज एक विकल्प थी। जिशियाओ कहाँ है? माँ का दिल टूट गया है, वो एयरपोर्ट चली गई है। जिंजू, मुझे माफ कर दो छिंगयू, चाहे यह सच हो या झूठ, मुझे एक बार जाकर देखना होगा। तब तक तुम इस बच्ची का ख्याल रखो। तो मतलब हर बात पर समझौता करने के बाद भी मुझे फिर से छोड़ दिया गया। देखिए मेरे पापा आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। प्लीज आप उनसे शादी मत कीजिए। मैंने तुमसे कहा था कि मैं भविष्य से आई हूँ, पर तुम मेरा यकीन क्यों नहीं कर रही? अगर तुम्हारा और मेरे पापा का फिर से मेल हो गया तो मेरा जन्म होना मुमकिन नहीं होगा। इसलिए मुझे तुम पर पैनी नजर रखनी होगी। भविष्य से? तुम यकीन क्यों नहीं करती? 5 सेकंड बाद मेरे पापा का एक्सीडेंट होने वाला है। बच्ची, मेरे सब्र का और इम्तिहान मत लो। आज तुम चाहे जो भी कहो, मैं। ताज़ा खबर। सॉन्ग कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट सॉन्ग जिंजो शादी से भागने के बाद अपने पुराने प्यार से मिलने जाते वक्त तेज रफ्तार की वजह से सड़क किनारे लगे पेड़ से जा टकराए। अब यकीन हुआ? ठीक है, मुझे यकीन हो गया। तो क्या तुम मुझे अगली लॉटरी के नंबर बता सकती हो? शाओ जियांग, हमेशा छोटे रास्तों के बारे में मत सोचो। जिंदगी मेहनत से बनती है। तो क्या भविष्य में मेरी मेहनत रंग लाई? मैं अमीर बनी या बेघर होकर सड़क पर ही मर गई? ऐसी बकवास मत करो। मम्मा, हादसे का शिकार हुए लोग हैं सॉन्ग कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट सॉन्ग जिंजू, उनकी पूर्व पत्नी जियांग छिंगयू और उनकी मौजूदा पत्नी यांग जिशाओ। बताया गया है कि जियांग छिंगयू बच्चे को जन्म देने के बाद से बिस्तर पर ही थीं। सॉन्ग जिंजो ने तुरंत अपने पुराने प्यार यांग जिशाओ के साथ अपना घर फिर से बसा लिया था। यह मम्मा? आग महज एक हादसा थी या साजिश? हम मामले की और जानकारी मिलने का इंतजार कर रहे हैं। मम्मी, भविष्य में सॉन्ग जिंजो और यांग जिशाओ आपको नुकसान पहुंचाकर आपकी जान ले लेंगे। मुझे हर हाल में आपकी किस्मत बदलनी होगी। क्या हुआ? कुछ नहीं। छिंगयू, भले ही यंग मास्टर सॉन्ग ने तुम्हें छोड़ दिया हो, लेकिन गांव के सरपंच का परिवार तुम्हें हमेशा से अपनी बहू बनाना चाहता है। तुम घर कब वापस आओगी? लड़का दिखने में बहुत अच्छा है और स्वभाव का भी बहुत नेक है। आप झूठ बोल रही हैं। वो आदमी बेवकूफ है। शाओजियांग आपके साथ कभी वापस नहीं जाएगी। देखो, अगर आप मुझे वापस ले जाती हैं तो आपको बहुत सारी बातों के बारे में पता चलेगा
कृपया मुझे घर ले चलिए ना, मैं आपसे विनती करती हूँ, बस मुझे घर ले चलिए। क्या बात है? मैं आपके साथ सोना चाहती हूँ। नहीं, आखिर तुम चाहती क्या हो? क्या तुम दूसरों की प्राइवेसी का सम्मान नहीं कर सकती? छोटे बच्चों को सोते समय डर लगता है, क्या आप थोड़ी इंसानियत नहीं दिखा सकती? मुझ में कोई इंसानियत नहीं है? जाओ, अपने मम्मी पापा के पास जाओ। मैं नहीं जाऊंगी, मैं आप पर कड़ी नजर रखूंगी ताकि मेरा जन्म सही सलामत हो सके। तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारे पापा मेरे पास कभी नहीं आएंगे। शाओ जियांग, कल मैं अम्यूजमेंट पार्क जाना चाहती हूँ। एम्यूजमेंट पार्क? अब सो जाओ, सपनों में सब मिल जाएगा। तुमने कहा था कि तुम अम्यूजमेंट पार्क में मुझे एक बड़ा सरप्राइज दोगे, पर मुझे तो लग रहा है कि तुम्हें खुद यहाँ खेलना है। हो, तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। वैसे क्या तुम लुवांग को जानती हो? लू वांग? हाँ, जियांग शहर के सबसे अमीर आदमी, लू ग्रुप के प्रधान। उन्होंने 20 साल की उम्र में अपने पारिवारिक बिजनेस को संभाला था और अकेले अपने दम पर लू परिवार की संपत्ति को 3 गुना कर दिया। वे बहुत ही कठोर और सख्त इंसान हैं, बिजनेस की दुनिया के असली खिलाड़ी। नमस्ते प्रेसिडेंट लो। बॉस, सॉन्ग परिवार और उनके बेटे एक दिन से आपका इंतजार कर रहे हैं। वे पिछली पार्टनरशिप के खत्म होने की वजह जानना चाहते हैं। अगर मुझे हर बात दूसरों को समझानी पड़ी तो आप भी उनके साथ ही दफा हो सकते हैं। बॉस, तो इसके बाद हमें पहले दक्षिण अमेरिका के मैनेजर से मिलना चाहिए या सीधे फ्रांस जाना चाहिए अगले क्वार्टर की पार्टनरशिप के बारे में बात करने के लिए? शुक्र है कि मुझे लुवांग का फोन नंबर याद रहा। वर्ल्ड अम्यूजमेंट पार्क चलो। लो, ये रहा कोल्ड ड्रिंक और चिप्स, खा लो। मुझे अब दूध पीना है। तुमने तो कहा था कि तुम्हें कोल्ड ड्रिंक पीनी है। कोल्ड ड्रिंक से हाइट नहीं बढ़ती। जाओ, मेरे लिए दूध लेकर आओ। नटखट बच्चा। बॉस, क्या यहाँ दूध मिलेगा? हाँ, ये लीजिए। क्या वह वहाँ खड़ी आपकी बेटी है? वह तो बिल्कुल आप जैसी दिखती है। बड़ी होकर जरूर बहुत खूबसूरत बनेगी। नहीं, वह मेरी। बच्चे, तुम कहाँ हो? सॉन्ग यूनियन? यूनियन? सॉन्ग यूनियन? सॉन्ग यूनियन। नमस्ते, क्या आपने यहाँ किसी 7-8 साल की छोटी लड़की को देखा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुनिए, क्या आपने किसी इतने लंबे बच्चे को देखा है? शायद 7। नहीं देखा। नमस्ते। आइसक्रीम की दुकान पर आओ। बच्ची यहाँ मेरे साथ है। वह बहुत शोर मचा रही है और जिद कर रही है कि तुम उसे ले जाओ। अरे धक्का मत दो। क्या तुम भी युवराज के सामने अपनी शक्ल दिखाना चाहती हो? पीछे लाइन में जाओ। युवराज? कौन युवराज? क्या तुम यहाँ पत्नी बनने के चुनाव के लिए नहीं आई हो? मैं तुम्हें अच्छे के लिए बता देती हूँ। पूरे जांगछेंग में क्या कोई और है जिसे युवराज कहने की हिम्मत है? जाहिर है वह लू ग्रुप वाले साहब हैं। शोर का जुर्माना 3,000, हवा गंदी करने के 2,000, जूतों की सफाई का खर्च 38,000, कुल मिलाकर $43,000 हुए। बताइए, आप कार्ड से भुगतान करेंगी या नकद? मेरा मतलब जानबूझकर सीईओ के पैरों पर आइसक्रीम गिराना नहीं था। इसे ले जाओ। सीईओ, यह पहले ही 20वीं लड़की है। आखिर इन साहब को कैसी लड़की पसंद है? 43,000? ये तो बहुत ज्यादा है। बेहतर होगा कि मैं यहाँ से निकल जाऊं, वरना मैं इतना जुर्माना कभी नहीं भर पाऊंगी। अंकल, मुझे माफ कर दीजिए। वहां देखो। क्या तुमने देखा?
वह मेरी तरफ आ रहे हैं। अब मैं अमीर खानदान की बहू बन जाऊंगी। जूतों पर आइसक्रीम की एक बूंद गिरने का जुर्माना 38,000 है और कोट पर इतना बड़ा दाग लग गया है। मुझे कितने पैसे चुकाने पड़ेंगे? शायद मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। रुक जाओ। प्रेसिडेंट लू, मैं इस बच्ची को नहीं जानती। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। अलविदा। शाओ जियांग, आखिरकार आप मुझे लेने आ ही गए। ये स्ट्रॉबेरी वाला हिस्सा मैंने खास आपके लिए रखा है। प्रेसिडेंट लू, मुझे माफ करना। मेरी वजह से आपको परेशानी हुई। बस पूरी कीमत के हिसाब से हर्जाना भर देना। इटालियन कश्मीरी हाथ से बना ओवरकोट, क्योंकि आइसक्रीम के दाग अब साफ नहीं हो सकते, और चमड़े के दस्तानों की सफाई के $30,000। इसके अलावा बच्ची की देखभाल के दौरान हुई मानसिक परेशानी और समय की बर्बादी के एक $130 लाख, कुल मिलाकर $199 लाख होते हैं। अंकल लू, शाओ जियांग बहुत गरीब है, थोड़ा डिस्काउंट दे दीजिए ना। बिल्कुल सही समय है। अभी मुझे अम्यूजमेंट पार्क की सुविधाओं और सुरक्षा की जांच करनी है। क्यों न मिस जियांग हर झूले का अनुभव करके उसकी रिपोर्ट लिखे ताकि कर्ज चुकाया जा सके। आपका बहुत शुक्रिया प्रेसिडेंट लू। मैंने आज तक इतनी ऊंची पगार वाला काम नहीं किया। मुझे दो, मुझे दो, मुझे इधर दे आओ। दो। मुझे वो बड़ा वाला पुतला चाहिए। कोई बात नहीं। तुमने 10 कोशिशें की, एक तो सही जगह लगनी चाहिए थी। इसकी सेटिंग में कुछ समस्या है। सुनिए प्रेसिडेंट लू, लगता है आपकी यह मशीन खराब हो गई है। आज के रिव्यूअर होने के नाते मुझे लगता है कि इसमें सुधार करने की जरूरत है। वाह, कितने हैंडसम है। क्या मुझे ये मिल सकता है? हाँ, मिल सकता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि लू वांग देखे हुए लग रहे हैं? पर ऐसा कैसे हो सकता है? उनके जैसे ऊंचे रसूख वाले इंसान से मेरा भला क्या वास्ता होगा? जियांग चिंग्यू, बहुत समय बाद मिले। एक्सीडेंट बहुत भयानक था। आपके माता पिता, हमने अपनी पूरी कोशिश की पर उन्हें बचा नहीं सके। हेलो मिस जियांग, आपके घर पर कोई आपसे मिलने आया है। उन्होंने मुझसे आपको फोन करने को कहा है। वह यांग झीशाओ नाम की एक महिला है। तुम कौन हो? नमस्ते, मैं हूं यांग जिशियाओ। शादी में जो ड्रामा हुआ, मैंने उसकी खबरें देखी। भविष्य से आने वाली इन बातों पर मुझे भरोसा नहीं है, लेकिन 8 साल पहले मैंने सच में एक बेटी को जन्म दिया था। तुमने 8 साल पहले बच्चे को जन्म दिया था? 8 साल पहले मैं इटालियन रॉयल थिएटर जाने वाली थी, एक मुख्य डांसर बनने के लिए। मैं कैसे किसी आदमी और बच्चे के कारण अपने कदम रोक सकती थी? इसलिए मैंने जिनजो का रिश्ता ठुकरा दिया और चुपके से बच्चे को किसी और को दे दिया। तुमने अपने बच्चे को लावारिस छोड़ दिया और तुम इसके बारे में ऐसे बता रही हो जैसे यह कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हो। वह बच्चा बस एक पल की गलती का नतीजा था। क्या वह मेरे 20 साल के सपनों से ज्यादा कीमती हो सकता है? मेरी नजर में उसकी कोई अहमियत नहीं है।
तो तुम आज यहाँ क्या करने आई हो? भले ही मुझे थिएटर से निकाल दिया गया है, लेकिन सॉन्ग ग्रुप की मिसेस सॉन्ग बनकर मैं आज भी वही शानदार और मशहूर मुख्य डांसर हूँ। मुझे नहीं पता कि यह छोटी बच्ची वही 8 साल पहले वाली बच्ची है या नहीं। ना ही मुझे यह पता है कि वह अचानक तुम्हारी शादी में कैसे पहुंच गई। लेकिन अब मुझे इसका DNA टेस्ट करवाना है। मुझे लगता है इतना हक तो मेरा बनता है। तुम इसकी क्या लगती हो? तुम्हें इससे क्या मतलब? गंदी औरत, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। बुरी औरत, मुझे शाओजियांग के साथ रहना है। मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। तुम क्या कर रही हो? अगर तुम सच में मेरी बच्ची हो तो मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे बदतमीजी करो। तुम अभी मेरे काम आ सकती हो, तो मेरा सब्र मत आमाओ। वह तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। क्या मतलब है तुम्हारा? भले ही तुमने उसे जन्म दिया है, पर वह अपनी एक अलग पहचान रखती है। तुम्हें उसके साथ जबरदस्ती करने का कोई हक नहीं है। शाओजियांग, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे डर लग रहा है। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही। इस बच्चे ने तुम्हारी शादी बर्बाद कर दी और फिर भी तुम इसे बचा रही हो। मुझे इसे ले जाने दो, इसमें तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है। एक बच्ची जो कुछ भी अजीब बातें कर रही थी, फिर भी लोगों ने यकीन किया। पर उसकी वजह से मुझे उस घटिया इंसान की सच्चाई दिख गई, तो भला मैं उससे नफरत क्यों करूं? बच्ची ये कह रही है कि ये तुम्हारी माँ है और तुम्हें ले जाना चाहती है। क्या तुम इसके साथ जाना चाहती हो? नहीं, मुझे ऐसी माँ नहीं चाहिए। मुझे हमेशा तुम्हारे साथ रहना है। मैं बस तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। सुना तुमने मिस यांग? क्यों आजकल डांस नहीं मिल रहा, तो अब अपराधी बनकर बदमाशों जैसा काम करोगी? तुम हाँ, ये अपराधी है। ये बच्चों को बेचती है। अपराधी, 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 अपराधी। ये मुझे बेच देगी। सुन बच्ची, मैं तुम्हें खुद लेने सिर्फ एक ही बार आऊंगी। क्या तुम वाकई मेरे साथ नहीं चलना चाहती? लगता है मिस च्यांग को हमेशा की तरह मेरा छोड़ा हुआ कचरा उठाना ही पसंद है। क्या दर्द हो रहा है? क्या तुम्हें यकीन है कि जियांग चिंगयू को पता है कि मैं अस्पताल में हूं? तुम तो खबरों की हेडलाइंस में हो, क्या उसे पता नहीं होगा? और वैसे भी तुमने हद कर दी। एक बच्चे की बकवास की वजह से अपनी शादी छोड़कर भाग गए। एयरपोर्ट पहुंचने पर पता चला कि वहां कोई भी नहीं था। मेरे ख्याल से इस बार जियांग चिंगयू वाकई तुम्हें छोड़ देगी। जिनजो, मैं वापस आ गई हूँ। चिंता मत करो, कुछ समय तक तुम्हारी मम्मी तुम्हें ढूंढने नहीं आएंगी। भविष्य के लिए हम साथ मिलकर कोई रास्ता निकाल लेंगे। तो फिर तुम मेरे लिए एक गाना गाओ, वही वाला गाओ जो तुम्हारा सबसे पसंदीदा गाना है, हवा में एक बदल। इसे कैसे पता कि यह मेरा सबसे पसंदीदा गाना है? मैं सच में भविष्य से आई हूँ। मैं तुम्हारे बारे में बहुत सारी बातें जानती हूँ। कह रही है कि भविष्य से आई है। लगता है वह अभी भी यह स्वीकार नहीं कर पा रही है कि यांग जिशाओ ने उसे त्याग दिया है। पर वह मेरे ही साथ क्यों रहना चाहती है? जल्दी गाओ, जल्दी गाओ। मैं वाकई उसे सुनना चाहती हूँ। ठीक है, ठीक है। मेरे गाने के बाद तुम्हें शांति से सो जाना होगा। हाँ, मम्मी, आपको हमेशा खुश रहना चाहिए। आजकल मेहमानों की भीड़ काफी बढ़ गई है, इसलिए आप सभी को चौकस रहना होगा और हर छोटी चीज का ध्यान रखना होगा। मैनेजर जियांग, कल शाम हमारे होटल के रेस्टोरेंट में एक VIP बिजनेस पार्टी होने वाली है। आप इन सबको तैयारी करवाएं। ठीक है। उस वक्त हमारे होटल के बॉस लाओ सॉन्ग भी वहां आएंगे। अगर आप चाहें तो छुट्टी ले सकती हैं। नहीं,
इसकी कोई जरूरत नहीं है। एक लॉबी मैनेजर होने के नाते स्टाफ की गतिविधियों पर नजर रखना मेरा काम है। मैं निजी बातों को काम के बीच नहीं आने दूंगी। ठीक है, तो आप लोग अपना काम जारी रखें। बॉस, कल शाम को एक बिजनेस न्योता आया है। मुझे पता है आप ऐसे आयोजनों में नहीं जाते, इसलिए मैंने मना कर दिया है। हम नमस्ते प्रेसिडेंट लू सर। नमस्ते प्रेसिडेंट लू सर। क्या तुम्हें पता है यांग जी शाओ वापस आ गई है? सुना है कल रात की पार्टी में प्रेसिडेंट सॉन्ग उसे अपने साथ लेकर आने वाला है। क्या क्या वह वही होटल नहीं है जहां उसकी मंगेतर जियांग चिंगयू काम करती है? यह तो बड़ा तमाशा होगा। दुख की बात है कि हम छोटे कर्मचारी हैं, हम वहां जाकर यह ड्रामा अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे। असिस्टेंटली, जी बॉस। कल रात की बिजनेस पार्टी मेरे शेड्यूल में शामिल करो। अरे, अब आप जा रहे हैं? क्या मैं कल रात की पार्टी में चल सकती हूँ? कल रात की पार्टी? तुम चुपचाप घर पर ही रहोगी। मैं घर पर अकेले नहीं रहना चाहती, बहुत अकेलापन लगता है। लेकिन कल रात तुम्हारे माता पिता भी वहां होंगे, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? मैं तो बस तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। एक छोटी बच्ची मेरा साथ देगी? क्या अंकल लू वहां जा रहे हैं? उनके जैसे बिजनेस टाइकून शायद ऐसी छोटी बिजनेस पार्टी में नहीं आएंगे। वो हर मिनट लाखों डॉलर कमाते हैं। हो हाँ, बचकाना व्यवहार है आपका। बचकाना व्यवहार तुम्हारा है। देवियों और सज्जनों, भविष्य में बिजनेस की दुनिया में कृपया हमारे सॉन्ग कॉर्पोरेशन का ख्याल रखिएगा। अरे नहीं सर, बल्कि प्रेसिडेंट सॉन्ग को हमारा ख्याल रखना चाहिए। जिशाओ, तुम आखिरकार वापस आ ही गई। इतालवी रॉयल डांस ट्रूप की लीड डांसर जो ठहरी, तुम और प्रेसिडेंट सॉन्ग एक दूसरे के लिए ही बने हो। वह यहाँ क्या कर रही है? आखिरकार उसने मेरी जगह ली थी और इतने सालों तक जिंजो के साथ रही, तो जिंजो से मिलने की कोशिश करना स्वाभाविक है। कितनी बेशर्म औरत है। सॉन्ग जिंजो, क्या तुम्हें अब भी जियांग चिंगयू से लगाव है? जियांग चिंगयू, ये प्रेसिडेंट सॉन्ग ग्रुप का होटल है। प्रेसिडेंट सॉन्ग और मिस यांग अब साथ हैं, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस पार्टी की जिम्मेदारी संभालना मेरा काम है। शादी के मंडप में छोड़ दी गई थी। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं कब की जियांग चेंग को छोड़कर जा चुकी होती। जियांग चेंग को छोड़ना? फिर तो इसे वापस अपने गांव जाना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से इसने यंग मास्टर सॉन्ग का सहारा लिया है। इतनी आसानी से कैसे छोड़ देगी? यह सब तो बस उनसे मिलने का बहाना है। पहली बात, गलती मेरी नहीं थी और मैंने किसी को धोखा भी नहीं दिया। दूसरी बात, आज इस पार्टी में जितने भी मेहमान आए हैं, चाहे वे कोई भी हों, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी और प्रोफेशनल तरीके से करूंगी। जंग चिंगयू, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम किसे भला बुरा कह रहे हो? तुम उसे छोड़ो। ओ नन्हे बच्चे, तुम्हारी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? सच बता, तुझे यहां किसने भेजा है? शादी में यह बच्चा कहीं जियांग चिंगयू का ही कोई नया ड्रामा तो नहीं है? हो सकता है वह प्रेसिडेंट सॉन्ग के दिल में अपनी अहमियत आजमाना चाहती हो। कितनी घटिया हरकत है। वह खुद को जिशाओ के बराबर कैसे समझ सकती है? सिर्फ नकल करने से कोई महान नहीं बनता, उसे पहले अपनी औकात देखनी चाहिए। क्या वाकई जियांग चिंगयू ने इस बच्चे को भेजा है ताकि मेरा प्यार परख सके? चिंगयू, मुझे बुरा लग रहा है कि इन सालों में मैंने तुम्हें सिर्फ जिशाओ की जगह इस्तेमाल किया। खैर, तुम्हारी जो भी मांग है बेझिझक मुझसे मांग लो। तुम इतने समय तक मेरी नौकरानी बनी रही हो, अगर हमारी शादी नहीं होती तब भी तुम अपना काम जारी रख सकती हो। सॉन्ग जिंजो, मैं तुमसे पहले प्यार करती थी, लेकिन अब नहीं करती और आगे कभी भी नहीं करूंगी। धोखेबाजी और बेवफाई को तुम इतने सहज तरीके से कैसे कह पा रहे हो? तुम मिस जियांग, इन सालों में तुमने जिंजो का जो ख्याल रखा उसके लिए शुक्रिया। बचपन की बातों और फैसलों को
इतनी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। आखिरकार रुतबे और हैसियत का ये फर्क तो पैदाइशी है, जिसे शायद तुम 8 सालों की चापलूसी से भी नहीं भर पाओगी। हाँ, बिल्कुल सही। जियांग चिंगयू, जब तुम प्रेसिडेंट सॉन्ग के साथ थीं, तब तो बड़ी संस्कारी बनी फिरती थीं। ब्रेकअप होते ही वह नाटक बंद हो गया क्या? अब तुम्हारी गंवार असलियत बाहर आ गई है। जो बनावटी है वह बनावटी ही रहेगा। एक दिन तो तुम्हारी असलियत खुलनी ही थी। हमारी जीशियाओ जैसी नहीं हो, जो पैदाइशी कलाकार है, जिसमें एक अलग ही अंदाज है, और जो हमारे प्रेसिडेंट सॉन्ग के लिए बिल्कुल सही जोड़ी है। तुम जैसी बेवकूफ लड़की जो अभी तक यहाँ पड़ी हुई है, यहाँ से फौरन बाहर निकल जाओ। तुम्हें बिना बात की ज्यादा ही चिंता हो रही है। मैंने कहा ना, ये मेरा काम है। ए चमचे, लगता है तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है। थोड़ा और कूदो फांदो, शायद तब जाकर दिमाग सही जगह आ जाए। बदतमीज लड़की, अगर तेरा यह चेहरा ही नहीं रहेगा तो फिर कैसे लड़कों को अपने पीछे घुमाएगी? देखता हूँ इसे छूने की हिम्मत कौन करता है। प्रेसिडेंट लू, आप यहाँ कैसे? मेरा यह मतलब नहीं था। कोई यहाँ आओ। प्रेसिडेंट लू की पट्टी कर दो। क्या तुम घायल हो? मैं ठीक हूँ। जियांग चिंगयू ने लू परिवार को कब फंसाया? क्या वह वाकई अब मुझसे प्यार नहीं करती? जियांग चिंगयू की किस्मत बहुत अच्छी है। उस जैसी देहाती लड़की, वो भी लू परिवार को अपनी बातों में फंसाने में कामयाब रही। आज मुझे एक बहुत ही बढ़िया ड्रामा देखने को मिला। मेरे लू ग्रुप के कर्मचारियों के साथ ऐसा बर्ताव, लगता है यहाँ मौजूद आप सब में से कोई भी लू ग्रुप के साथ ईमानदारी से काम नहीं करना चाहता। नहीं नहीं प्रेसिडेंट लू, यह सब उस गंगवार जियांग चिंगयू की वजह से हुआ है। वह एक नंबर की बेशर्म है। इतनी अच्छी पार्टी में वो जबरदस्ती प्रेसिडेंट सॉन्ग को फंसाने की कोशिश कर रही थी। वो दूसरों के रिश्तों में जहर घोल रही है। मुझे डर था कि इससे हमारे होटल का नाम खराब होगा। सही कहा प्रेसिडेंट लू, हम तो बस होटल के बारे में सोच रहे थे। अब प्लीज गुस्सा न हो। मुझे लू ग्रुप में किसे रखना है, क्या उसके लिए मुझे आपसे परमिशन लेनी होगी? लेकिन मैं एक बात साफ कर दूं कि यहाँ मौजूद आप लोग तो बिल्कुल भी लू ग्रुप के बिजनेस पार्टनर नहीं बन सकते। प्रेसिडेंट लू, हमने तो कुछ किया भी नहीं। आप हमें इस तरह बाहर नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट लू, हम तो बस मिस जियांग के साथ थोड़ा मजाक कर रहे थे। हमारी ली परिवार कंपनी का आपकी लू ग्रुप के साथ पहले से ही बिजनेस पार्टनरशिप है। हाँ, बिल्कुल सही। दक्षिण नगर का वांग परिवार, अब कोई बिजनेस पार्टनरशिप नहीं रहेगी। पश्चिम नगर का ल्यू परिवार, सब खत्म कर दो। यह बस बहुत हुआ। आज की पार्टी के जितने भी सप्लायर हैं, लू ग्रुप अब उनमें से किसी के साथ काम नहीं करेगा। प्रेसिडेंट लू, सिर्फ एक मामूली लॉबी मैनेजर के लिए आप इन सभी बिजनेस पार्टनर्स को छोड़ रहे हैं। प्रेसिडेंट लू को कब से दूसरों की बची कुची चीजें पसंद आने लगीं? प्रेसिडेंट लू, यहाँ 100 से भी ज्यादा बिजनेस पार्टनर हैं। अगर सबको मिला लिया जाए तो उनकी संपत्ति 10 अरब डॉलर से ज्यादा है। क्या आप सच में अपनी भावनाओं में बहकर यह फैसला लेंगे, वो भी महज एक मामूली औरत के लिए? वह इसके काबिल है। जिंजू, लगता है तुम मिस जियांग को अच्छी तरह नहीं जानते। उसने शायद तुम्हें कभी नहीं बताया कि प्रेसिडेंट लू के साथ उसके इतने गहरे रिश्ते हैं। जियांग चिंगयू, उम्मीद करता हूं कि मुझे यह न पता चले कि जब तुम मेरे साथ रिश्ते में थी तब भी मुझे धोखा दे रही थी। प्रेसिडेंट लू, क्या वाकई इतने सारे पार्टनर्स को छोड़ना सही होगा? तो आपको क्या लगता है, क्या मुझे उन्हें छोड़ देना चाहिए? अगर ऐसा इसलिए है क्योंकि वे सिर्फ कमजोरों को दबाते हैं और सही गलत में फर्क नहीं समझते, तो लू ग्रुप के लिए सच में ऐसे पार्टनर्स की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यह मेरी वजह से है तो? क्यों? आपकी वजह से क्यों नहीं हो सकता? देखा जाए तो प्रेसिडेंट लू काफी स्मार्ट हैं। क्या अंकल ही नीचे आकर मेरे साथ खेल सकती हैं? हाँ, अंकल आपको बहुत दूर खेलने ले जाएंगे, चलिए। अभी दवा लगाना खत्म नहीं हुआ है। मुझे माफ करना। मिस जियांग, क्या आपको मुझसे और कुछ नहीं कहना है? प्रेसिडेंट लू, आज बाहर मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ शुक्रिया? कंपनी की एक कर्मचारी होने के नाते मैं भविष्य में और भी कड़ी मेहनत करूंगी। आज जैसा वाकया दोबारा कभी नहीं होगा। तुम सच में लू ग्रुप की एक बहुत ही अच्छी कर्मचारी हो। प्रेसिडेंट लू जैसे अच्छे बॉस के लिए मैं अपना सब कुछ लगा दूंगी,
पूरी जान से। कल से तुम्हें होटल में काम करने की जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट लू, मैं कल से मेरी सेक्रेटरी बन जाओ। नहीं, क्या वह बोतल तुम्हारे सिर पर लगी थी? जियांग चिंग्यू, दुनिया में कोई भी बॉस तुम्हें उसे पागल कहने की इजाजत नहीं देगा। और ऐसा कोई बॉस भी नहीं है जो किसी भी लॉबी मैनेजर को अपनी सेक्रेटरी बना ले। मैंने तुम्हारी अम्यूजमेंट पार्क वाली एनालिसिस रिपोर्ट देखी है। सोच बहुत गहरी है और लॉजिक भी एकदम साफ है। तुम लॉबी मैनेजर का काम भी कर सकती हो और रिपोर्ट भी लिख सकती हो। मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। मैं एक बिजनेसमैन हूं। घाटे का सौदा करना मुझे पसंद नहीं है। मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूं। अगर मैं तुम्हारे काम से संतुष्ट नहीं हुआ तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। प्रेसिडेंट लू, आप फिक्र मत कीजिए, मैं पूरी मेहनत से काम करूंगी। मैं असिस्टेंट ली से कहता हूं कि तुम्हें घर छोड़ दे। 3 दिन बाद ऑफिस ज्वाइन कर लेना। प्रेसिडेंट लू, आज मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने प्रेसिडेंट लू को पहले भी कहीं देखा है? क्या हुआ? क्या तुम दोनों शादी करने वाले हो? बच्ची, पूरे दिन तेरे दिमाग में क्या चलता रहता है? यही कि आप दोनों जल्दी शादी कर लें ताकि मेरा मिशन पूरा हो जाए। असिस्टेंट ली, मिस जियांग और बाकी सबको घर छोड़ आओ। जी सर। दस बजे एक एम देश की सहायक कंपनी के साथ वार्षिक रिपोर्ट बैठक है जो लगभग 30 मिनट तक चलेगी। 11 बजे हमारे सबसे अधिक बिकने वाले उत्पादों की मार्केटिंग लॉन्चिंग है जिसमें आपको समय पर पहुंचना होगा। भाषण का ड्राफ्ट पहले से ही। आगे से ऐसे काम असिस्टेंट ली को करने दो। प्रेसिडेंट लू, इसे मुझे पकड़ने दें। कृपया इसे मुझे दे दीजिए। असिस्टेंट ली, क्या बॉस ने फिर से नया सेक्रेटरी बदल लिया है? कैसा नया सेक्रेटरी? वह मालकिन है। मेज पर मौजूद इन फाइलों को आपको आज ही खत्म करना होगा और अलग अलग प्रोजेक्ट्स के खर्चों का विवरण तैयार करना होगा। यह इतनी सारी? क्या हुआ? कोई समस्या है? बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। जब तक तनख्वाह सही मिलती रहेगी, मैं कंपनी की सबसे वफादार कर्मचारी रहूंगी। यह प्रोजेक्ट $5 अरब का है। और यह प्रोजेक्ट $20 अरब का। प्रेसिडेंट लू। अरे हाँ, याद आया। मेज पर जो कानून की किताब है, कोशिश करना कि तुम उसे याद कर लो। शायद वह भविष्य में काम आए। मुझे वापस दो, मुझे वापस दो। क्यों रो रही हो? रोना बंद करो। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हमारे घर का ताला तोड़कर अंदर घुस आए। क्या तुम्हें लगता है कि मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगी? चिंग्यू, यह सब बस एक गलतफहमी है। पिछली बार फोन पर बात करने के बाद तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया था। मैं और तुम्हारा भाई बस तुम्हारी फिक्र कर रहे थे, इसीलिए तुमसे मिलने आ गए। हम आखिर एक ही परिवार हैं। बाहर वाला कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तुम जहां भी जाओगी, हम तुम्हारे पीछे पहुंच जाएंगे। तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? वो बात जो मैंने पिछली बार की थी, क्या तुमने उसके बारे में सोचा? वही सरपंच के बेटे से शादी वाली बात। सरपंच का परिवार तुम्हें बहुत खुश रखेगा। वे तुम्हें गहनों का पूरा सेट देंगे। शादी में दर्जनों टेबल दावत होगी और वे दहेज में पूरे $3 लाख देंगे। अगर रिश्ता इतना ही अच्छा है तो तुम खुद क्यों नहीं कर लेती? मुझसे यह झूठी बातें करने की जरूरत नहीं है। सरपंच के बेटे से मेरी शादी करवाने के पीछे की सच्चाई मुझे सब पता चल गई है। सरपंच के घर में सिर्फ एक 35 साल का बूढ़ा पागल है। जल्दी करो, मुझे अपनी शादी करनी है। मुझे वो $3 लाख दो।
मुझे पता था। कोई हैरानी नहीं कि तुम मेरी शादी उस पागल से करवाना चाहती हो। तुम बस उसके पैसों के पीछे हो। तुम इतनी कड़वी बातें कैसे कर सकती हो? अगर सगी बहन अपने भाई की मदद कर दे तो इसमें क्या बुराई है? जियांग फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए उसे तुम्हारी जरूरत है। खानदान को आगे बढ़ाना? कौन सा खानदान? कैसा वारिस? वो जो हाई स्कूल भी पास नहीं कर पाया, या जो दिन भर आवारागर्दी करता है और किसी सुअर की तरह आलसी है? तुम माँ, इससे फालतू बातें मत करो। लड़कियां सिर्फ बोझ होती हैं। तेरे पास पैसे हैं और तू मेरे लिए खर्च नहीं कर रही। सबक सिखाना पड़ेगा तुझे। मेरे बेटे, ये तस्वीरें देखो। जियांग चिंगयू, तू बहुत बेशर्म हो गई है। जरा इन तस्वीरों को गौर से देख। मुझे तेरे लिए शर्म आ रही है। जियांग चिंगयू, अपनी ये तस्वीरें देख, कितनी घटिया लग रही है। अपने भाई के लिए एक पागल से शादी करने को तैयार है और इस तरह तू नेक बनने का ढोंग भी कर लेगी। वैसे भी $3 लाख तू खुद को बेचकर भी नहीं कमा पाएगी। अगर तू चुपचाप पैसे दे देगी तो मैं तेरे भाई से कहकर इन सब चीजों को मिटा दूंगी। मैं वादा करती हूँ कि किसी तीसरे को पता भी नहीं चलेगा। तुम कितने साल की हो? क्या तुम्हें गिनती नहीं आती? यहाँ तो साफ साफ 5वां शख्स दिख रहा है। ये बात तो मुझे भी पता है। यहाँ पर 1 2 3 4 लोग हैं। घटिया औरत, एक मुसीबत को गोद ले लिया है, ऊपर से दिमाग भी नहीं है। जल्दी से मेरे साथ वापस चल और शादी कर। समाज में ऐसी अश्लील चीजें फैलाना एक गंभीर अपराध है जिसके लिए 2 साल तक की जेल हो सकती है या हिरासत में लिया जा सकता है। क्या आप लोगों को यह पता है? मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगी? अरे, तू क्या करने जा रही है? जियांग चिंगयू, तू ये क्या कर रही है? जियांग चिंगयू, क्या कर रही है तू? निकल जाओ यहाँ से। AI से बनी फर्जी तस्वीरों के जरिए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकाने की? तुम जैसे माता पिता के साथ रहते हुए अब बस बहुत हो चुका। मैं थक गई हूँ। दफा हो जाओ। अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। चले जाओ, चले जाओ। एहसान फरामोश लड़की। आज मेरे साथ 5 शॉपिंग मॉल्स का निरीक्षण करने के लिए चलो। जी सर। क्या हुआ? क्या तुम्हें कोई झिझक है? वो, मुझे माफ करना प्रेसिडेंट लू, वह घर पर अकेली सुरक्षित नहीं है, इसीलिए मुझे उसे यहाँ लाना पड़ा। आप निश्चिंत रहें, वह कोई परेशानी खड़ी नहीं करेगी। एक के साथ एक फ्री वाली मेहनत, यह तो और भी फायदेमंद सौदा है। सॉन्ग यूनियन, आप इतने लालची बॉस हैं, सावधान रहिएगा वरना कभी पत्नी नहीं मिलेगी। तुम अपना मुंह बंद रखो। चलो अब। नमस्ते प्रेसिडेंट लू। क्या हमें शॉपिंग मॉल नहीं जाना था? हम इस ब्रांड स्टूडियो में क्यों आए हैं? आज सुबह मैंने गौर किया था कि तुम्हारी हील्स तुम्हें ठीक से फिट नहीं आ रही हैं। तुम मेरे कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पा रही थी। माफ करना प्रेसिडेंट लू, आगे से मैं सावधानी से साथ चलूंगी। यहाँ के सभी बेहतरीन जूते पैक कर दो। ये सब मिस जियांग के लिए हैं। हे भगवान, कहीं ये मुझे नौकरी से निकालने तो नहीं वाले? इसकी कोई जरूरत नहीं है प्रेसिडेंट लू। यहाँ एक एक जोड़ी जूते $1000 डॉलर के हैं। मुझे इतने महंगे जूते पहनने की जरूरत नहीं है। और ये सारे कपड़े भी पैक कर दो। अंकल ली, मैंने ऐसे सीन शॉट ड्रामा में देखे हैं। मैं भी ये सब पहली बार देख रहा हूँ। सच में इसकी जरूरत नहीं है। वो असल में। ज्यादा मत सोचो, यह भी तुम्हारे काम के दायरे का ही हिस्सा है। ये सभी कपड़े और जूते, इन्हें पहनने के बाद मुझे एक रिपोर्ट देना। बॉस, ओ बॉस, आप ऐसे रहे तो कभी पत्नी नहीं ढूंढ पाएंगे। बॉस, आप सबसे कूल हैं, पूरी दुनिया के सबसे हैंडसम बॉस, इतने बड़े दिल वाले इंसान। आपकी हर इच्छा जरूर पूरी होगी। हाँ, मुझे भी लगता है कि प्रेसिडेंट लू सबसे हैंडसम है। आप जो भी चाहें वो आपको मिल जाए बॉस। पागल शाओ जियांग, वो तो तुम्हारी मेहनत का फायदा उठा रहे हैं और तुम उन्हें शुक्रिया कह रही हो। ठीक है,
अब चलो। मैं गाड़ी निकालता हूं। वाह, माफ कीजिएगा प्रेसिडेंट लू, आपके कपड़े गीले हो गए हैं। अंकल लू, हमारा घर पास ही है। क्या आप सार कपड़े बदलने के लिए हमारे घर चलना चाहेंगे? जरूर, क्यों नहीं। प्रेसिडेंट लू, ये मेरे छोटे भाई के पुराने कपड़े हैं, क्या आप इन्हें पहनना चाहेंगे? मैंने आपका कोट धोने के लिए डाल दिया है। जब मैं काम नहीं कर रहा होता तब आप मुझे लू वैंग बुला सकती हैं। लो, उनकी बॉडी वाकई बहुत अच्छी है। क्या देख लिया? पेट भर गया। मैं मैं आपके कपड़े धोने जा रही हूं। तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है? गर्मी बहुत ज्यादा है। क्या चेहरा लाल है? सच में? तुम दोनों इतनी देर से कमरे में क्या कर रहे थे? आखिर क्या चल रहा था? ऐ बच्ची, बड़ों के मामलों में ज्यादा पूछताछ मत किया कर। अगर तुम अंकल लू के साथ रह सकी तो तुम इस दुनिया की सबसे खुशनसीब इंसान होगी। क्या तुम अंकल लू को पसंद करती हो? अंकल लू, प्रेसिडेंट लू, वो कोट सूख रहा है। बताइए, आप रात का खाना यहीं खाएंगे या मैं कल कपड़े आपके ऑफिस पहुंचा दूं? मैं तो बस शिष्टाचार दिखा रही हूं। नामचीन शहजादे कभी भी इस छोटी सी जगह पर खाना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, वैसे भी मुझे भूख लगी है। आप खाने के लिए रुकेंगे? मैं खुद बनाऊंगा। प्रेसिडेंट लू, रुकिए, यह मैं करती हूं। नहीं, यह मैं करूंगा। अंकल लू वाकई में बाहर के कामों में भी माहिर है और घर के काम में भी। शाओ जांग, पति ढूंढना हो तो बिल्कुल ऐसा ही ढूंढना चाहिए। ठीक है, अब तुम सब बस खाने का इंतजार करो। चलो चलो, तुम पहले मेरे साथ थोड़ी देर खेलो और देखते हैं कि अंकल लू के हाथ का खाना कितना लजीज होता है। ये तुम्हारे लिए और ये मेरे लिए। मेरी इतनी हिम्मत कि मैंने शहजादे से अपने लिए खाना पकवाया। पता नहीं कब मुझे इस बात की सजा मिल जाए। लो, आ गया। और यह भी है। वाह, कितना सारा स्वादिष्ट खाना है। अंकल लू, तुम तो कमाल हो। बहुत ही स्वादिष्ट है। लो, तुम भी चक्कर देखो। शुक्रिया। बहुत समय से खाना नहीं बनाया है, इसलिए हाथ थोड़ा बैठ गया है। तो जैसा भी है उससे काम चला लो। जियांग चिंगयू, अब जिद मत करो और चुपचाप मेरे साथ वापस चलो। उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वह थोड़ी देर में खुद ही चला जाएगा। जियांग चिंगयू, अब नाटक बंद करो, मेरे साथ वापस चलो। चिंगयू, मैं पहली बार तुमसे मिन्नत कर रहा हूं, इतना भाव मत खाओ। मैं जाती हूं। सॉन्ग जिंगजो, हमारे बीच सब खत्म हो गया है। तुम पहले तो सब मान लेती थी, तो इस बार क्या दिक्कत है? तुम्हें पहले की तरह ही मुझे प्यार करना चाहिए। इसका कोई कारण नहीं है। मैं थक गई हूं, अब और ये सब नहीं खेल सकती। मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती। क्या तुम्हें समझ आया? प्यार नहीं करती? मुमकिन ही नहीं है, मुझे यकीन नहीं होता। चिंगयू, दरवाजा खोलो, मैं तुमसे आमने सामने बात करना चाहता हूं। जियांग चिंगयू, दरवाजा खोलो,
सॉन्ग जिनजो, हर कोई किसी इंसान की असलियत जानने के लिए 8 साल बर्बाद नहीं करना चाहता। मैंने तुम्हें कब का प्यार करना छोड़ दिया है। तुम फौरन यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। अरे नहीं, मैं ताला बदलना ही भूल गई। तुमने तो दरवाजा का ताला तक नहीं बदला और कहती हो कि प्यार नहीं करती मेरे साथ। वाह, कलंक कहीं की, तो तू सच में लू वांग के साथ चक्कर चला रही है। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, तुम दोनों देख लेना। आपका शुक्रिया प्रेसिडेंट लू। ठीक है, मुझे समझ आ गया। ऑफिस में मीटिंग है, तो अब मैं चलता हूं। वो कपड़े कपड़े कल ऑफिस लेते आना। अगर अगली बार ऐसी स्थिति आए तो याद से मुझे फोन कर देना। इतना सारा खाना बनाया था, एक निवाला तक नहीं खाया। तुम्हें दुख हो रहा है क्या? बकवास बंद करो। जिनजो, तुम हाल ही में कुछ परेशान लग रहे हो। लू वांग की वजह से बहुत सी कंपनियों ने सॉन्ग कॉरपोरेशन के साथ काम बंद कर दिया है। क्या सिर्फ यही वजह है, या फिर तुम जियांग छिंगयू को लेकर परेशान हो? उसकी क्या औकात? छोटे मालिक, वे आपसे मिलना ही चाहते हैं। तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? जिनजो, आखिरकार तुम्हारा छिंगयू के साथ 8 साल का रिश्ता था। शादी से भाग जाने का उस पर काफी बुरा असर पड़ा है। हमें तो बस थोड़ा सा हट जाना चाहिए। जियांग चिंगयू ने तुम लोगों को भेजा होगा। वह मुझे भूल नहीं पा रही है, इसीलिए अपने परिवार वालों को मुझसे बात करने भेजा है। हट जाना चाहिए। ठीक है, उससे कहो कि वह खुद मेरे सामने आकर गिड़गिड़ाए। माँ, अब हम क्या करेंगे? माँ, जियांग छिंगयू बहुत ही जिद्दी है। वह कभी माफी नहीं मांगेगी। मेरे पास उसे झुकाने का अपना तरीका है। बताओ मुझे। जियांग छिंगयू, तुमने 8 साल तक मुझसे प्यार किया है। जब तक मैं खत्म करने को न कहूं, तब तक यह सब खत्म नहीं होगा। क्या बना रही हो? क्या यह मैं और तुम है? हाँ, बिल्कुल। तो बगल में यह काला काला सा कौन है? ये एक बुरा इंसान है। मुझे तो यह एक सुखी परिवार की तरह लग रहा है। वैसे हाल ही में सॉन्ग परिवार और यांग जिशाओ की तरफ से कोई हलचल नहीं हुई है। मुझे लगता है कि यह शांति कुछ ज्यादा ही अजीब है। कैसा सुखी परिवार? मैं अब और नहीं बना रही, मुझे भूख लगी है। काफी गुस्सा दिखा रही हो। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। मुझे वो बुरा पापा नहीं चाहिए। पहले थोड़े फल खा लो। जरूर वह नीचे खेलने गई होगी। यूनियन, यूनियन, यूनियन। अगर बच्चे की जान प्यारी है तो खुद $3 लाख की फिरौती लेकर लॉन्जिया वेयरहाउस पर आ जाओ। यूनियन, यूनियन, सॉन्ग यूनियन, यूनियन।
यूनियन। जियांग खिंगयू, तुम्हारी खुद की जान खतरे में है, फिर भी तुम उस घटिया औरत के बारे में सोच रहे हो। बेहतर होगा कि तुम मुझे देखो। सॉन्ग जिनजो, हमारी शादी के दिन ही सब कुछ खत्म हो गया था। मुझे छोड़ो। किसने कहा कि यह खत्म हो गया है? तुम मेरी जिंदगी की सबसे बेहतरीन खिलौना रही हो, और इस खेल को सिर्फ मुझे ही रोकने का हक है। अगर दिमाग खराब है तो इलाज करवाओ। अपना हाथ हटाओ यहां से। चखो इसे, तुम्हारे जन्म के साल वाली वाइन है। इसे खास तुम्हारे लिए चुना है। इसे पियो। तुम पहले तो बहुत आज्ञाकारी थी, अब इतनी जिद्दी क्यों बन रही हो? क्यों? अगर मैं तुमसे माफी मांग लूं तो तुम मुझे माफ कर दोगी, है ना? मैं शहर के बीचों बीच तुम्हारे लिए एक बंगला खरीदूंगा। मैं तुम्हें छुपा कर रखूंगा ताकि यांग झिशाओ को पता न चले। तुम बस पहले की तरह चुपचाप घर पर मेरा इंतजार करना, ठीक है? मुझे अपनी इन बातों से और परेशान मत करो। दफा हो जाओ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं बहुत बेचैन हूं। प्रेसिडेंट लू, जारी रखो। शाओजांग के साथ कुछ हादसा हो गया है। तुम मुझे घटिया कह रहे हो? क्या तुम भूल गए कि तुम कैसे मेरे पीछे पड़े रहते थे? तुम ही थे जो जबरदस्ती मेरे साथ रहना चाहते थे, मेरे आसपास रहकर घटिया हरकतें करते थे, और अब जब लू वैंग आ गया है तो तुम्हें मैं घटिया लगने लगा। काराता में है जियांग चिंगयू, तुम बस एक अमीर लोगों के पीछे भागने वाली घटिया औरत हो। सब कहते हैं कि तुम्हारे साथ रहना मेरी खुशकिस्मती है, लेकिन इन 8 सालों में क्या तुमने कभी मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया? क्या तुम्हें मेरा जन्मदिन याद है? क्या मेरी पसंद नापसंद जानते हो? तुम कहते हो कि मैं लालची हूं, लेकिन क्या मैंने कभी तुम्हारे पैसों के पीछे भागने की कोशिश की? क्या तुम यह अच्छी तरह नहीं जानते? मैं भी इंसान हूं, मुझे भी दर्द होता है। मैं तुम्हारे साथ अब यह नाइंसाफी का खेल और नहीं खेलना चाहती। मैंने तुम्हें प्यार करना बहुत पहले ही छोड़ दिया है। तुम मुझसे प्यार करना बंद नहीं कर सकती। मुझसे गलती हो गई छिंगयू, मुझसे गलती हो गई। तुम मुझे मारो, मुझे सजा दो, मुझे सजा दो। अगर मैं माफी मांग लूं तो तुम मुझे माफ कर दोगी, है ना? जब तुमने पहली बार मुझे धोखा दिया, तभी से मैंने तुम्हें प्यार करना बंद कर दिया था। आज यह आखिरी बार है। इसके बाद कभी मेरे सामने मत आना। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो क्यों ना मुझसे नफरत करना शुरू कर दो। मां, जियांग याओ, तुम लोग क्या करने वाले हो? अगर खिलौना टूट जाए तो लू वैंग तुम्हें कभी नहीं अपनाएगा, और तब तुम वापस मेरी ही हो जाओगी। तुम भी ना, सीधे रास्ते पर तुम चली नहीं, अब अपनी बर्बादी खुद ही चुन ली है। अच्छे भले यंग मास्टर सॉन्ग को छोड़ दिया तुमने, तो अब इस पागल की सेवा करो। तुम्हें उसकी बीवी बनाकर बेचने से तुम्हारे भाई की शादी के पैसों का इंतजाम हो जाएगा। यंग मास्टर सॉन्ग तो अब मेरी बहन हम दोनों के हवाले है। जियांग छिंगयू, मुझे छोड़ो। मुझसे भीख मांगो, शायद तब मैं तुम्हें सही सलामत छोड़ दूं। ऐसा कभी नहीं होगा। अभी भी इतना वक्त बीत गया, फिर भी इतना घमंड। ए पागल, ये ले तेरा तोहफा। मेरी बीवी। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। नहीं, छोड़ो मुझे।
मुझे छोड़ो। मेरी बीवी। मुझे छोड़ो। चिंग्यू। चिंग्यू। मामला निपटाओ। जिस किसी ने भी उसे चोट पहुंचाई है उनमें से कोई नहीं बचेगा। जी सर। प्रेसिडेंट लू बेफिक्र रहिए। मिस जंग को सिर्फ बाहरी चोटें आई हैं। वह बहुत ज्यादा डरी हुई है। शायद उसे होश आने में थोड़ी देर लगे। यादा आराम करने से सब ठीक हो जाएगा। ये सब मेरी गलती है, मेरी ही गलती है। इस दुनिया में भी मैं तुम्हें बचा नहीं पाई। क्या असल में तुम्हारा बोझ मैं ही हूं? जब तक मैं यहाँ हूं तुम्हारी जिंदगी में खुशियां नहीं आ पाएंगी। इस दुनिया में। मम्मा प्लीज जाग जाओ ना। मम्मा। तुमने उसे क्या बुलाया? मम्मा। बताओ बच्ची, आखिर ये सब क्या है? मैं भविष्य से आई हूं। क्या मैं बेवकूफ लग रहा हूं? सच बोलो। क्यों? आप बबे लोग मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करते? मैं वाकई भविष्य से आई हूँ। मम्मी पापा सॉन्ग जिंजो और जांग छिंग्यू हैं। आगे बताओ। ताकि मम्मी पापा से शादी न करें और वो आपके साथ खुशी खुशी रह सकें, इसलिए मैंने कहा था कि मैं यांग जिशाओ की बेटी हूँ। तुम्हारी उस दुनिया में तुम्हारी मम्मी की तुम्हारे पापा से शादी होने के बाद क्या हुआ था? जब मम्मा मुझे जन्म दे रही थी पापा उनके पास नहीं थे। इस वजह से दिक्कत हुई और वो बिस्तर पकड़ कर बैठ गई। जल्द ही मेरे पापा ने उन्हें छोड़ दिया और यांग जिशाओ से शादी कर ली, जो मेरी सौतेली माँ बनी। वे मुझे मारते थे, गाली देते थे और मम्मी को बोझ समझते थे। मम्मा ने मेरे भविष्य के लिए पापा और यांग जिशाओ को सबक सिखाकर सब कुछ खत्म कर दिया और मैं जब सोकर उठी तो मम्मी की शादी के वक्त पहुंच गई थी। उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? उनके साथ ऐसा करने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? अंकल लू, मेरी वजह से मम्मी को नापसंद मत करना। माना कि मैं एक बेकार बच्ची हूँ और एक बोझ हूँ, पर मम्मा सच में बहुत अच्छी हैं। तुम बहुत बहादुर हो। भविष्य हो या वर्तमान, तुम सबसे बेहतरीन हो। लगता है मैंने सॉन्ग जिंजो को कुछ ज्यादा ही छूट दे दी है। बॉस, सॉन्ग कॉर्पोरेशन के सभी व्यापार का अधिग्रहण कर लिया गया है और यांग जिशाओ को भी पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। उन पर कड़ा हमला जारी रखो ताकि वे कभी भी फिर से खड़े ना हो सकें। समझ गया। सॉन्ग कॉर्पोरेशन बर्बाद हो गया। सॉन्ग जिंजो, अब तुम मेरे किसी काम के नहीं रहे और अब मेरा तुम्हें छोड़कर जाने का वक्त आ गया है। क्या तुम भी मुझे धोखा दोगी? धोखा? मैं वापस सिर्फ इसलिए आई थी ताकि तुम दुनिया की नजरों में मुझे वह शानदार मुख्य डांसर बना सको। यांग जिशाओ, तुम्हारी कोई अहमियत नहीं रही तो मैं जा रही हूँ। इसमें धोखे की क्या बात है? मुझे यकीन नहीं होता। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो तुम मेरे पास वापस क्यों आई थी? मैं भला तुमसे प्यार क्यों करूं? तुम मर्द भी अपनी औकात से बाहर की सोचते हो, जन्म से ही औरतों से ज्यादा ताकत रखते हो, फिर भी उम्मीद करते हो कि औरतें सिर्फ प्यार के लिए जिएंगी। 8 साल पहले मैंने शोहरत और पैसे के लिए तुम्हें छोड़ दिया था। अब जब तुम्हारे पास कोई नाम और पैसा नहीं बचा तो ऐसा क्या है जिसके लिए मैं तुम्हारे साथ रुकूं? यह मुमकिन कैसे है? ऐसा कैसे हो सकता है? जिशाओ, तुम मेरे साथ रहो। क्या तुम मुझे फिर से सब कुछ पाने में साथ दोगी? जिशाओ। जिंजो, मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी रईस बनने की कोशिश की है। सड़क पर भीख मांगने वाली वह घटिया जिंदगी, वैसा जीवन मैं फिर कभी नहीं देखना चाहती। इसका मतलब भले ही मैंने तुम्हारे लिए जियांग छिंग्यू को छोड़ दिया, जब तुमने उसे छोड़ा था तो शायद तुमने सोचा भी नहीं होगा कि तुम्हें खुद भी इस दर्द को झेलना पड़ेगा। जिशाओ,
पैसे कहाँ हैं? जल्दी से उन्हें बाहर निकालो। तुम लोग आ गए। पैसे मैं तुम्हें दे सकती हूँ, लेकिन कल शाओनियन का स्कूल एडमिशन का फंक्शन है। मैं उसे एक बेहतर जिंदगी देना चाहती हूँ। अगर तू सारे पैसे हमें दे देगी तो तुझ जैसी लाचार औरत उसे बेहतर जिंदगी कैसे दे पाएगी? हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं भला उसे एक बेहतर जिंदगी कैसे दे सकती हूँ, लेकिन स्कूल फंक्शन के लिए कम से कम एक तोहफा तो होना ही चाहिए। वो सपना जो मैंने अभी देखा, वो इतना सच क्यों लग रहा था? आप जाग गईं। क्या कोई बुरा सपना देखा? मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो डर ही गई थी। मुझे लगा कि मैं तुमसे फिर कभी नहीं मिल पाऊंगी। मैं ठीक हूं। रो मत, शांत हो जाओ। देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूं ना? मैं पहले तुम लोगों के लिए रात का खाना तैयार कर देता हूं। तुम्हें पता नहीं है, कल अंकल लू तुम्हें लेकर बहुत परेशान थे। वो मीटिंग रूम के सभी लोगों को छोड़कर तुम्हें बचाने चले गए। क्या तुम उनके पास गई थी? बेशक, ये हीरो बनकर अपनी हीरोइन को बचाने का सबसे अच्छा मौका था। आखिर तुम ये सब उल्टे सीधे पैंतरे कहां से सीखती हो? मैं तुम्हें बताती हूँ, अंकल लू वाकई कमाल के हैं। उन्होंने उन सबको डरा कर रख दिया। मेरे पापा की कंपनी भी बर्बाद हो गई। वे इसी के लायक थे। तुम्हारे पापा की कंपनी बर्बाद हो गई? क्या तुम्हें दुख नहीं हो रहा? लेकिन उन्होंने तुम्हें परेशान किया था। तुम्हें परेशान करने का हक किसी को नहीं है। बच्ची, चलो अब खाना खा लो। ठीक है, तो अब आपको एक एक निवाला खिलाकर शाओजांग का ध्यान रखना होगा। ये क्या कह रही हो? मैं खुद खा लूंगी। यूनियन ने मुझे सब बता दिया है। मुझे बचाने के लिए आपका शुक्रिया। मैंने तुम्हें इसलिए बचाया क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई थी। यह क्या वह तुम थे? मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, पर अफसोस तुम्हारी आंखों में सिर्फ सॉन्ग जिनजो ही था। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। कोई बात नहीं, तुम अब मुझे पसंद करती हो, यही काफी है। मुझे भूख लगी है। मुझे पहले खाना खाना है। आराम से खाओ, अभी बहुत सारा खाना बचा है। ये क्या हो रहा है? मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? क्या मैं सच में उससे प्यार करने लगी हूं? खाना खत्म होने के बाद चॉपस्टिक रख दो। कटोरे के नीचे मारना अच्छी आदत नहीं है। क्या हुआ? क्या तुम दोनों शादी करने वाले हो? बच्ची, बताओ, अगर कोई लड़की प्यार को स्वीकार नहीं करती और मना भी नहीं करती तो इसका क्या मतलब होता है? मतलब वो प्यार तो करती है, पर अभी वक्त सही नहीं है। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? तुम एक छोटी बच्ची से ये सवाल पूछ रहे हो? सही कहा। भला मैं तुमसे अचानक ये कैसे पूछ सकता हूं? रुको, जाओ मत। ऐसा करो, एक प्रपोजल सरप्राइज तैयार करो। धूमधाम से अपना रिश्ता शुरू करो ताकि उसे पूरा भरोसा महसूस हो। मैं तुमसे प्यार करता हूं, जियांग चिंग्यू। जियांग चिंग्यू, वो पिछले 8 सालों से तुम्हारे साथ है।
क्या तुम उसके साथ थोड़ा अच्छे से पेश नहीं आ सकते? क्या मैं उसके लिए काफी अच्छा नहीं हूं? वो एक गांव की लड़की है। मैंने उसे मिसेस सॉन्ग का दर्जा दिया। उसके पूरे परिवार को भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जियांग छिंग्यू, वो लो परिवार का राजकुमार है। उसकी दुनिया में तुम कभी कदम नहीं रख पाओगी। एक बार धोखा मिलने के बाद भी क्या तुम्हें समझ नहीं आया? मुझे अब इस सब में और नहीं फंसना। सुप्रभात। नाश्ता तैयार हो गया है। मुझे नहीं पता था कि तुम कब उठोगी, इसलिए मैंने इसे ऊपर नहीं भिजवाया। तुम बटलर से कहकर इसे गर्म करवा सकती हो। उसकी जरूरत नहीं है। मैं 3 दिनों तक लेटी रही और अब लगभग ठीक हूं। इतना लाड प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है। आज रात तुम्हारे जन्मदिन पर हम साथ में खाना खाएंगे। मैंने तुम्हें पता भेज दिया है। वैसे बच्चे को साथ मत लाना। सुप्रभात। सुप्रभात। क्या आज भी दर्द हो रहा है? नहीं, अब नहीं हो रहा। ये सब तुम्हारी वजह से है कि तुमने समय पर लोगों को मुझे बचाने के लिए बुलाया। वो तो है ही। शुक्रिया। क्या अब भी तुम मुझे दूर भेजना चाहती हो? अब नहीं भेजूंगी। तुमने कई बार मेरी रक्षा की है। तुम मुझे अपने परिवार से भी ज्यादा प्यार करती हो। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं ही तुम्हारा परिवार हूँ। मेरा मतलब है तुम्हारा शुक्रिया कि तुम मेरा परिवार बनने के लिए तैयार हो। इतनी बार मेरा साथ देने और मेरी रक्षा करने के लिए भी शुक्रिया। क्या तुम भविष्य में हमेशा के लिए मेरा परिवार बनकर रहोगी? मम्मा, मेरे परिवार के नाम पर हमेशा से सिर्फ आप ही रही हो। बॉस, रात के लिए रेस्टोरेंट में सारा इंतजाम हो गया है और वहां सजावट का काम भी चल रहा है। ठीक है। बॉस, क्या आप घबरा रहे हैं? मैंने आपको पहली बार इतना परेशान देखा है। क्या मिस जियांग आपका पहला प्यार है? अगर तुम्हारे पास करने को कुछ नहीं है तो जाकर टॉयलेट साफ करो। मैं अभी काम पर जाता हूं। ए लंगड़े, मुफ्त का खाना खाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? हम यहां समाज सेवा नहीं कर रहे हैं। चल भाग यहां से। सब लोग ध्यान से सुनो। आज रात प्रेसिडेंट लू मिस जियांग का जन्मदिन मनाएंगे। मिस जियांग का जन्मदिन मनाएंगे। इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ, छिंग्यू को आतिशबाजी पसंद है। जैसे ही मैं आतिशबाजी करूंगा, छिंग्यू वापस आ जाएगी। तुम अंकल लू के घर पर कुछ दिन और रहने क्यों नहीं चली जाती? वहां का घर बहुत बड़ा और खूबसूरत है। जब तुम बड़ी हो जाओगी और काम करने लगोगी, तब तुम भी पैसे कमाकर इतने अच्छे घर में रह पाओगी। क्या कभी ऐसा भविष्य आएगा? सॉन्ग जिनजो ने मुझे मारा। तुम यहाँ क्या करने आई हो? लू वांग ने मुझे देश में बैन कर दिया है और मेरा चेहरा भी सॉन्ग जिनजो ने बर्बाद कर दिया है। अब तुम खुश हो? महान और ताकतवर यांग जी श्याओ आखिरकार मिट्टी में मिल ही गई। मैं जानती हूँ यांग जिशाओ, भले ही मैं मिट्टी में मिल जाऊं, लेकिन मैं कभी अपना सिर नहीं झुकाऊंगी। आखिरकार क्या उस गांव की वो छोटी भिखारी एक बेहतरीन डांसर नहीं बन सकती थी? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें यह सब याद होगा।
अंकल, क्या आप कह रहे हैं कि उस गली में कुछ स्वादिष्ट खाना है? हाँ बिल्कुल। छिंगू भी वहां जाना चाहती है। अरे नहीं, वैसी बात नहीं है। मैं बस देख रहा था कि यह छोटा भिखारी बहुत बेचारा है और मेरे पास यहाँ कुछ खाना रखा है, तो मैं बस उसे कुछ खिलाना चाहता था। हाँ बस यही बात है। इसे पकड़ो। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। वह बहुत बुरा और घटिया धोखेबाज है। अगली बार उसे देखो तो फौरन भाग जाना, कभी उसके पास मत जाना। तुझे इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। दिखावा मत कर। मेरी स्वर्गवासी माँ ने मुझसे कहा था कि जीने के लिए इंसान को कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तुझे क्या पता? लेकिन तुम। मैं भविष्य में तुझसे 1000 गुना बेहतर बनूंगी। मुझे तेरी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। क्या मैं इस बच्चे से अकेले में बात कर सकती हूँ? आप फिक्र मत कीजिए, मैं बस अपनी कुछ उलझनों को सुलझाना चाहती हूँ। ओ बच्चे, क्या तुम वाकई मेरी बेटी हो? अगर तुम हो तो तुम उस समय मेरे साथ क्यों नहीं आई? मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ, मैं कभी नहीं थी। तो यह बात है। मुझे पता था कि मेरा बच्चा मुझसे नफरत नहीं कर सकता। जिसे तुमने 8 साल पहले छोड़ा था वो मैं नहीं थी। वो तुमसे नफरत करती है नहीं, ये तुम्हें खुद उससे पूछना होगा। जरूर पूछूंगी। मुझे यकीन है कि मेरे जैसी अच्छी माँ को वो जरूर पसंद करेगी, तुम्हारी तरह नहीं जो उन अनपढ़ और गंवार लोगों को पसंद करती है। तुम। चलती हूँ। जन्मदिन, आतिशबाजी, इतने सारे पटाखे चलाने के बाद आप मुझे जरूर माफ कर देंगी। आप क्यों नहीं जा रही हैं? ये बच्चा चोरी छिपे क्यों देख रहा है? क्या आप अंकल को पसंद नहीं करती? इस दुनिया में सिर्फ पसंद करने से लोग साथ नहीं हो जाते। पापा आपको पसंद नहीं करते थे, फिर भी आप उनसे इतने सालों तक प्यार करती रही। अंकल लू और आप एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन आप उस बुरे इंसान यानी पापा की वजह से अंकल लू को एक बार खाने पर मिलने का मौका तक नहीं दे रही हैं। आप अंकल लू के साथ बहुत नाइंसाफी कर रही हैं। घर पर मेरा इंतजार करो। ठीक है, मैं घर पर आपका इंतजार करूंगा। सबसे अच्छी मदद तो मैंने ही की है। मिस, यह सब क्या है? अचानक आग कैसे लग गई? मुझे नहीं पता। लू ग्रुप के शहजादे ने आज रात के लिए पूरा हॉल बुक किया था, तभी अचानक उनकी गाड़ी में धमाका हो गया। अभी पता नहीं कि वह अंदर है या नहीं। लू वैंग, वह जरूर अब भी गाड़ी के अंदर है। मिस, हम अपनी पूरी जान लगा देंगे। मैं आपसे विनती करती हूँ, मैं हाथ जोड़ती हूँ, कृपया उन्हें बचा लीजिए। वह अभी भी उसी गाड़ी के अंदर हैं। मैं आपसे विनती करती हूँ, उन्हें बचा लीजिए। आप बेफिक्र रहें, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। जियांग छिंगयू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें नुकसान पहुंचाने की? तुम लोगों ने मेरी लाचारी का फायदा उठाया और मेरी मासूम बेटी को अपनी बेटी के लिए नौकर बना दिया। तुमने उसे मारा, उसे गालियां दी और उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी।
सच बताना। क्या उसकी सबसे बड़ी इच्छा यही नहीं होगी कि तुम सब खत्म हो जाओ? और तुम्हारा क्या? तू तो खुद अपाहिज है। क्या तू उस पर बोझ नहीं है? हाँ, मैं एक लाचार औरत हूं, लेकिन मैं उसे जो सबसे बड़ा तोहफा दे सकती हूं वो ये है कि मैं तुम सबको मिटा दूं। नहीं, ऐसा मत करो। नहीं, प्लीज, नहीं, नहीं, नहीं। नहीं। मुझे वो आग बार बार क्यों याद आ रही है? वो कितनी भयानक आग थी। जियांग किंगयू, मुझे उसे बचाने जाना ही होगा। आप मुझे अंदर उसे बचाने जाने दीजिए। श्रीमन, श्रीमन, आप अंदर नहीं जा सकते। मम्मा, मम्मा, मेरी माँ को बचाइए प्लीज। जियांग चिंगयू, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। जियांग चिंगयू, सुना तुमने? तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस सलामत वापस आओ। जियांग चिंगयू, मम्मा, तुम्हें ठीक रहना होगा। जियांग चिंगयू। मम्मा, जियांग चिंगयू। माँ। इतना बड़ा धमाका हुआ है तो आपको बुरे से बुरे के लिए तैयार रहना चाहिए। इंसान का बचना नामुमकिन लग रहा है। लू वांग, तुम मेरी बात सुनो। तुम्हें हर हाल में ठीक रहना है। जब तक तुम सही सलामत हो, सिर्फ तुम्हारी सलामती मायने रखती है। हम हमेशा साथ रहेंगे। क्या यह सच है? मैं बस गाड़ी से उतरकर सिगरेट पीने ही वाला था। अभी 2 कदम ही चला था कि यहाँ धमाका हो गया। जैसे ही मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई दी, मैं तुरंत भागकर यहाँ आ गया। तुम ठीक तो हो? तुमने मुझसे कहा था कि मैं कहीं ना जाऊं, लेकिन तुम खुद अभी बाल बाल बचे हो। मैं बस चाहता हूं कि तुम हमेशा सलामत रहो। सच कहूं तो मैं बुरी तरह डर गई थी। अभी तुमने कहा था कि जब तक मैं जिंदा हूं तुम मेरे साथ रहोगी। क्या वह सच था? तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। बस करो। थोड़ा और खाओ, तुम बहुत कमजोर हो गई हो। आज जो मैं खा रही हूँ वो सिर्फ खाना नहीं है, बल्कि रोमांस का तड़का है। कल की आगजनी की घटना में मुख्य अपराधी सॉन्ग ग्रुप के पूर्व अध्यक्ष सॉन्ग जिनजो हैं, जिन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है और अब वह अपनी बाकी की जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे बिताएंगे। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम्हें इतना यकीन क्यों है कि सॉन्ग जिनजो ही तुम्हारे पिता हैं, लेकिन यूनियन, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। कल उस आग के बीच मुझे अचानक एक बहुत ही अजीब याद आई। मैंने सपने में देखा कि उस आग के बीच एक बादल वाले नेकलेस वाली लड़की थी जो मुझे मां कह रही थी। मेरे हाथ से चम्मच कैसे गिर गया? वह याद सच में बहुत अजीब थी, लेकिन बहुत असली लग रही थी। उस वक्त मेरा दिल बहुत ज्यादा दुख रहा था, जैसे कि वह सच में मेरी ही बेटी हो। चिंग्यू, असल में यूनियन में आजकल मुझे भी बहुत सारे असली जैसे लगने वाले सपने आते हैं। असली सपने? हाँ, सच में। तो उस वक्त तुम शायद अंकल लू के लिए बहुत ज्यादा परेशान थी,
आपका दिमाग आपको बचाने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए उसने आपको ये सपना दिखाया होगा। मुझे बचाने के लिए? लेकिन वह कोई अच्छा सपना तो नहीं था। बुरा सपना या अच्छा सपना, ये मेरे वश में नहीं है। खाना खाओ। क्या तुम्हारा यहां इस समय में आने का मकसद यही नहीं था कि छिंगयू और सॉन्ग जिनजो की शादी न होने दी जाए? अब तुम्हारी वह इच्छा पूरी हो गई है, तो फिर तुम उसे उसके भविष्य के बारे में क्यों नहीं बताना चाहती? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उनका और सॉन्ग परिवार का इस जन्म में फिर कभी कोई वास्ता हो। क्या ये इस तरह बेहतर नहीं है, ताकि जब मैं चली जाऊं तो वो उतनी दुखी ना हो? इस नन्हे से दिमाग में ऐसी बातें कैसे आ सकती हैं जो बड़े भी नहीं सोच पाते? अंकल लू, जब आपको पता हो कि नतीजा बुरा ही होने वाला है, तब आप क्या करेंगे? मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता है कि कम से कम उस इंसान को इस बारे में बता देना चाहिए ताकि फैसला वह खुद कर सके। बिल्कुल नहीं, मैं एक बच्ची हूँ और मैं अपनी मर्जी की ही करूंगी। इसे सावधानी से रखो। ठीक है। असिस्टेंट ली, सच तो यह है कि मैं धीरे धीरे खुद ही पैक कर लेती। पैकर और मूवर्स बुलाकर सामान ले जाना भी एक ही बात होती। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आप और हमारे बॉस जल्द ही शादी करने वाले हैं। हमारे बॉस को बहुत जल्दी है कि आप लू परिवार में शिफ्ट हो जाएं और वहां की मालकिन बने। अब मालकिन को खुद हाथ लगाने की क्या जरूरत है? आप बस बेफिक्र रहें, ये तो हमारा फर्ज है। अंकल लू, एक पल भी इंतजार नहीं कर सकते। तू तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, ऐसी बकवास मत कर। अरे तुम जैसी बच्ची की तो किस्मत ही चमक गई है। अब तुम हमारे बॉस और मैम के साथ रहोगी। तुम तो अब एक नन्ही शहजादी हो। अब से क्या हुआ? मैं तुम्हारे साथ और ज्यादा वक्त बिताना चाहती हूँ। क्या तुम जानती हो, कभी कभी मुझे महसूस होता है कि तुम बिल्कुल मेरी सगी बेटी जैसी हो। अब मेरा तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता। आप बड़ी हैं, आपको एक बच्चे पर निर्भर नहीं होना चाहिए। मम्मा, सच में मेरा आपसे दूर जाने का बिल्कुल मन नहीं है। यूनियन, चलो मेरे साथ वेडिंग ड्रेस ट्राई करने चलो। ठीक है। इतनी जल्दी दस्ताने पहन लिए? क्या तुम्हें इतनी ठंड लग रही है? सर्दियां आ गई हैं, नन्हे बच्चों को ठंड नहीं लगनी चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हें तो सब पता है। अब कपड़े बदल लो। हाँ, मैंने तुम्हारे लिए कुछ कपड़े चुने हैं, जाओ और उन्हें ट्राई करो। जी ठीक है। मम्मा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे आपकी शादी में शामिल होने का दिन देखने को मिलेगा। चिंग्यो, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। अब तुम्हें पता चला कि मेरी पसंद कितनी अच्छी है। मेरी पसंद वाकई अच्छी है। इस पूरी जिंदगी में मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है। प्रेसिडेंट लू ने कब से ऐसी फिल्मी बातें करना शुरू कर दिया? वेटर, बिल ले आइए। ठीक है, मैं इसे बदल कर आती हूँ। बच्चे, हमें बात करनी होगी। बच्चे, अगर मैं तुम्हारी मम्मी से शादी कर लूं तो क्या तुम गायब हो जाओगे? नहीं तो? लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा साथ नहीं हैं, तो फिर तुम कहां जाओगे? अरे, बड़े लोग भी कितनी आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं। मैंने कहा कि मैं भविष्य से आया हूँ और तुमने सच मान लिया। मैं बस एक अनाथ हूँ
जिसकी शाहजहां ने मदद की थी, इसलिए मैं बस डिठाई से उनके पीछे लगा रहता हूँ। बुद्धू अंकल। अनाथ। हाँ, मुझे पता है कि मैं बहुत प्यारा और सबका लाडला हूँ। क्या आप सब भी मुझे बहुत पसंद करते हैं? बच्चे, तो तुम्हें मुझे वादा करना होगा कि तुम हमें छोड़कर कभी नहीं जाओगे। मैं वादा करता हूँ। मैं तुम्हें इस दुनिया की सबसे खुशहाल छोटी राजकुमारी बनाऊंगा। मुझे माफ कर देना अंकल लू, मैंने आपसे झूठ बोला। भविष्य बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप सबको इस वर्तमान पल को अच्छे से जीना चाहिए। मिस्टर लू, क्या आप अपने कोमल दिल से अपनी पत्नी का ख्याल रखने, उससे प्यार करने, उसका सम्मान करने और एक पति की सभी जिम्मेदारियां निभाने के लिए तैयार हैं? हाँ, मुझे स्वीकार है। भविष्य में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, मैं हमेशा उससे प्यार करूंगा, उसका ख्याल रखूंगा और हर सुख दुख में उसके साथ रहूंगा। मिसेज जियांग, क्या आप इनसे शादी करने, इनसे प्यार करने, इनकी मदद करने और इनका सम्मान करने और एक पत्नी की सभी जिम्मेदारियां निभाने के लिए तैयार हैं? हाँ, मुझे स्वीकार है। दूल्हा और दुल्हन कृपया अपनी अंगूठियों का आदान प्रदान करें। मम्मा, इस बार आपको खुश रहना ही होगा। यूनियन कहाँ है? वह अभी तो यहीं था। यूनियन, मेरे बच्चे, यहाँ आओ, मेरे साथ बोलो। मम्मा, मुझे पचाई नहीं करनी, मुझे पेंटिंग करनी है। घर पर पापा और आंटी यांग मुझे पेंटिंग नहीं करने देते, मुझे पेंटिंग करनी है। ठीक है बच्चा, जब तुम मम्मा के साथ हो, तुम जो चाहो वो कर सकती हो। हरू, आप पापा को क्यों नहीं समझाती ताकि मैं आर्ट्स क्लास जा सकूं? आप सारा दिन यहाँ बेकार बैठी रहती हैं। आपको अंदाजा भी नहीं है कि मैं कितनी मुश्किल में हूँ। शाओनियन, ये मम्मा की गलती है, मुझे माफ कर दो। मम्मा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आप पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं। बच्चा, तुम जो करना चाहती हो वही करो। मम्मा हमेशा तुम्हारे साथ है। वो यादें, वो सारी यादें, वो सब हमेशा से तुम्हारे बारे में थी। तुम ही मेरी बेटी हो। यूनियन, यूनियन, यूनियन।